इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं पेट एग्ज़ाम 2021 का पेपर है, द्वितीय पाली का, जो कि 24 अगस्त 2021 को हुआ है। तो ये 2023 पेट एग्ज़ाम जो 28 अक्टूबर 2023 को होने वाला है, इसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और ये 2021 का पेपर है। तो आइए देखते हैं। प्रथम क्वेश्चन है हमारा, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ? तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी प्लासी, ऑप्शन सी बांडीवास, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा आंसर बी प्लासी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ और बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था, गवर्नर नहीं था, क्लर्क था, लॉर्ड क्लाइव, उनके बीच हुआ। और सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे वो मीर जाफ़र थे। इन्होंने सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया और इनका अंग्रेज़ों के साथ बातचीत थी, जिसके कारण इन्होंने अपनी सेना को युद्ध के मैदान में नहीं लड़ने का निर्देश दिया। इस कारण सिराजुद्दौला ये युद्ध में पराजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक है? तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी वेलेस्ली। तो हमारा आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो हमारा आंसर है, यहाँ हम देखेंगे ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन के समय के प्रसिद्ध नाटककार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा आंसर ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये किसी न किसी रूप में इस समय आता है अक्सर किसी भी एग्ज़ाम में, तो ये आप देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कराची, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी लाहौर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लाहौर। और ये पूर्ण स्वराज की मांग जो है लाहौर अधिवेशन में 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, उस समय मांगी गई। तो आइए हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य कालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे? तो हमारा ऑप्शन है फाहियान, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी मैगस्थनीज, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी मैगस्थनीज। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले विदेशी एक तरह से इतिहासकार थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी कांड षड्यंत्र केस में शामिल था? तो हमारा ऑप्शन है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ऑप्शन बी अभिनव भारत, ऑप्शन सी अनुशीलन समिति, ऑप्शन डी गदर पार्टी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में कानपुर में की गई थी और इसके जो सदस्य थे वो सचिन सन्याल थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे। इन लोगों ने मिलकर कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। और जो गदर पार्टी है ये अमेरिका में, कनाडा में 1913 में स्थापित की गई थी। और अनुशीलन समिति जो है 1902 में स्थापित की गई थी। ये बंगाल क्षेत्र के क्रांतिकारी संगठन है। और जो हमारा अभिनव भारत है ये 1904 में मित्र मेला के नाम से संगठित किया गया था। ये दामोदर भाइयों का
मतलब संगठन है, इसकी स्थापना की थी। तो इस तरह ये हमारे क्रांतिकारी संगठन है जो कि आज़ादी के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो हमारा ऑप्शन है ए कावेरी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो हमारा आंसर होगा कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1951। तो हमारा आंसर होगा आंसर सी 1900। निम्न क्वेश्चन है, इसमें से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो हमारा ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी अबुल फजलुल हक, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो हमारा आंसर होगा आंसर सी मोहम्मद अली जिन्ना। ये जो खिलाफत आंदोलन है ये 1919 में अली बंधुओं द्वारा मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा शुरू किया गया था। ये तुर्की के खलीफा के पक्ष में उसको पद देने के लिए ये आंदोलन किया गया था। और ये आंदोलन जो कि 1920 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इस आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव रखा था। तो इसका विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, जो कि आंसर हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। तो हमारा ऑप्शन ए कोरबा, ऑप्शन बी राजनंदगांव, ऑप्शन सी है दली राजहरा, ऑप्शन डी उमरिया। तो हमारा आंसर है आंसर सी दली राजहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए दर्रों और उनके स्थान का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आइए हम देखते हैं। एक में दिया है जुजीला और रुजीला दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में है। 2 में बारालाचाला और शिपकिला दर्रा उत्तर प्रदेश, ये गलत है। ऑप्शन सी में है नागला, नीति पास और लिपुलेख हिमाचल प्रदेश, ये भी गलत है। चौथा है नाथुला और जेपला सिक्किम, ये सही है। ये दर्रा नाथुला दर्रा अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 जो कि गलत पूछा गया है यहाँ पे। तो आप आंसर को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अक्सर हम सही के चक्कर में और पूछता है गलत तो हम सही के चक्कर में ऑप्शन को टिक कर देते हैं, जो कि हमारा आंसर गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? हमारा ऑप्शन है दर्रा अभयारण्य, ऑप्शन बी केवला घना राष्ट्रीय उद्यान, घटप्रभा अभयारण्य, और डी है भैंसरोडगढ़ अभयारण्य। तो हमारा आंसर है आंसर बी केवलादेव घना राष्ट्रीय अभयारण्य, जो कि राजस्थान में है, कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? हमारा ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, ऑप्शन डी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी MS स्वामीनाथन, ऑप्शन डी नॉर्मन एडवर्ब। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर कुरियन। बलवंत राय मेहता जो हैं ये त्रिस्तरीय पंचायत के लिए जाने जाते हैं, और MS स्वामीनाथन जो हैं ये हरित क्रांति के जनक हैं। तो ये आप लोग याद करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। इसी समय MS स्वामी की डेथ हुई है। तो हमारा आंसर होगा डी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो यहाँ हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है। अब
जबकि इसका नाम अब चेंज हो गया है। ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो हमारा आंसर है आंसर ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन हमारा है कृषि, ऑप्शन बी प्राथमिक, ऑप्शन सी द्वितीयक, ऑप्शन डी तृतीयक। तो हमारा आंसर होगा तृतीयक। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 3 क्षेत्रों में है बटी, एक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खनन, मत्स्य पालन ये सब आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में भी निर्माण आता है। तृतीयक क्षेत्र में सेवा, बैंकिंग ये सब विषय आते हैं। तो हमारा आंसर होगा डी तृतीयक। भारत के संविधान में इसमें से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में विषयों को बांटा गया है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 सूचियों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि राज्य सूची के विषय में क्या शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए जेल, ऑप्शन बी दंड प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन सी पुलिस, ऑप्शन डी कानून और व्यवस्था। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। और समवर्ती सूची आप जानते हैं कि समवर्ती सूची पे दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन दोनों में अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो मान्य जो कानून है वो केंद्र सरकार का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो आइए हम देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषता। हम क्लास 6 से ही पढ़ते आते हैं। तो देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषता क्या इसमें नहीं है। तो ऑप्शन हमारा है ऑप्शन ए लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी शक्तियों का बंटवारा, ऑप्शन सी प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ऑप्शन डी संघीय है, यहाँ गलत हो गया, अर्धसंघीय संरचना। तो हमारा आंसर होगा सी प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। तो हमारा जो गलत है, जो कि संविधान की विशेषता नहीं है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ये हमारी संविधान की विशेषता नहीं है। हमारे संविधान की विशेषता स्वतंत्र न्यायपालिका या स्वतंत्र न्यायतंत्र है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी जो कि है सही आंसर होगा। और ये भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा आंसर सी पीवी नरसिम्हा राव। इन्हीं के समय उदारवादी जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है उदारवादी, ये नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी अनुच्छेद 38, ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो कि नीति निर्देशक तत्वों में ये व्यवस्था दी गई है, ये अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है। और ये हमारा अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद जो 44 है, ये भी नीति निर्देशक तत्व में ही इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन इसमें जो वर्णन किया गया है सामान्य नागरिक संहिता, राज्य के सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इस अनुच्छेद को भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विचार किसने रखा है? तो हमारा ऑप्शन है बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन बी रॉयल कमीशन, ऑप्शन सी अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है किसी न किसी रूप में, तो इसको आप देख लीजिएगा। ये संविधान संशोधन 73 में और 74 में, जो कि संविधान संशोधन 1993
1992 है, इसे लागू किया गया है 1993 में। तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था है जिसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 में, और इसे अनुसूची 11 में रखा गया है। अनुसूची 11 में रखा गया है, और जो 73वां संवैधानिक संशोधन है वो पंचायती राज व्यवस्था के लिए है, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। और जो 74वां संवैधानिक संशोधन है वो नगर पालिका के लिए संशोधन संवैधानिक दर्जा के लिए व्यवस्था की गई है। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें से किसी न किसी रूप में घुमा के क्वेश्चन करता है। जैसे पूछ देगा कि ये जो हमारी ग्राम पंचायत है इसमें संविधान में कितने विषयों का उल्लेख किया गया है, या नगर पालिका पंचायत है उसमें कितने विषयों का उल्लेख किया गया। तो नगर पालिका पंचायत में 18 और ग्राम पंचायत में 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो हमारा ऑप्शन है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी फैराडे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू का खट्टा स्वाद इसमें से किसकी उपस्थिति के कारण आता है। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन फार्मिंग अम्ल, ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल। फार्मिंग अम्ल जो कि चींटियों में पाया जाता है, बिच्छू डंक मारता है उसमें पाया जाता है, और ऑक्जेलिक अम्ल है जो कि पालक में पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल है जो कि खट्टे सिरका में पाया जाता है और शराब में पाया जाता है, और साइट्रिक अम्ल है जो कि खट्टे फलों जैसे नींबू है, संतरा है, अनार है इसमें पाया जाता है, अमरूद है। तो ये आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन अक्सर एसिटिक अम्ल के विषय में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्कटजनक रसायन से होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, हृदय रोग, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी मधुमेह, ऑप्शन डी अस्थमा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा की ऊपरी परत क्या कहलाती है। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए चर्म, ऑप्शन बी विशिष्ट चर्म, ऑप्शन सी अधिचर्म, ऑप्शन डी अंतश्चर्म। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए चर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। तो हमारा ऑप्शन है इसमें कोई वोल्टेज नहीं होता। ऑप्शन बी स्विच बंद होने या चालू होने पे, ऑप्शन सी है स्विच बंद होने पे, ऑप्शन डी है स्विच चालू होने पे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी स्विच बंद होने पे। स्विच बंद होने पे ही धारा प्रवाहित होती है, स्विच खुला होने पे धारा प्रवाह बंद हो जाता है। तो इस तरह हमारा ये प्रयास है कि आप इस वीडियो को देखें, और हमारा ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करें और ये देख लें कि पेट एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है जो कि 24 अगस्त 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। आप इसको देखिए और इसी के हिसाब से अपने जो आपने अब तक पढ़ा है उसका रिवीजन करिए, याद करिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप इस पेट एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हो। और इस वीडियो के देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।